ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए की कार्य क्षमता 100 से लिखेंगे तो बी की 160 हो जाएगी। यहाँ 0 से 0 कटा लेंगे, 2 पचे 10, 2 अठे 16। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हमने लिख दिया और ए का समय 12 दिन दिया है, तो कार्य क्षमता का हम व्युत्क्रम कर देंगे तो समय का अनुपात बन जाएगा। तो ए के समय और बी के समय का अनुपात हमें लिखना होगा, तो इसका व्युत्क्रम मान लिखेंगे 8/5। अब ए का समय प्रश्न में 12 दिन दिया है, इसे हम यहाँ रख देंगे और बी का समय हम प्राप्त कर लेंगे 8/5, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। तो इस प्रकार से बी का समय होगा 5 तियाँ 15/2 दिन। इसका मतलब 7.5 दिन में वह काम बी समाप्त कर लेगा। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो आपको इसको शॉर्ट मेथड से लगाना है। अगर ए काम x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? xy/x + y दिन। ए का समय 10 है, x की वैल्यू, बी का समय 15 है, y की वैल्यू। x + y करेंगे तो 15, 10, 25। यहाँ डिवीजन कर लेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 दूना 6। इस प्रकार से ए और बी मिलकर कार्य 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये आर.एस. अग्रवाल किताब का दूसरा प्रश्न था। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा? आइए इसका सलूशन करते हैं। शॉर्ट मेथड लगाएंगे, xy/y - x। अगर ए और बी मिलकर कार्य x दिन में करते हैं, बी y दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? xy/y - x दिन में। ये शॉर्ट फार्मूला आप याद रखेंगे। x की वैल्यू 15 रख देंगे, y की वैल्यू 20 और यहाँ 20 - 15 कर देंगे, तो 15 × 20, 20 में से 15 घटा देंगे 5, 5 चौक 20, 15 चौका 60। इस प्रकार से ए कार्य 60 दिन में समाप्त कर लेगा। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है, तो तपस के कार्य और मिहिर के कार्य का अनुपात बना लेंगे। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है, तो जितने समय में मिहिर एक काम करेगा, तपस 2 काम करेगा, क्योंकि तपस दुगुनी गति से काम करता है। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर कार्य 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो प्रश्न में पूछा गया है तपस कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा? तो आइए इसको लगाते हैं। अगर दोनों मिलकर कार्य 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में दोनों 1/12 काम करेंगे। इस 1/12 काम को काम के अनुपात में बांट लेंगे, तो यहाँ योग हो जाएगा 3। तपस का काम लिखना है तो 1/12 का 2/3 कर देंगे, तो तपस का एक दिन का काम आ जाएगा। यहाँ 2 छक 12, 6 तियाँ 18, 1/18। तपस एक दिन में 1/18 काम करता है, तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त कर लेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सलूशन कर सकते हैं आसानी से।